अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के आखिरी महीने में किन अलामात पर आपने ध्यान रखना है कि जो अलामात हैं तो फ़ौरी आपने डॉक्टर के पास जाना है। क्या इन अलामात में फ़ौरी आपकी डिलीवरी होने वाली है या नहीं? इसके अलावा कौन-सी अलामात हैं जिन अलामात को देखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आपका पहुँच चुका है? तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको 9वाँ महीना शुरू हो गया है, तो आपने देखना है कि आपको वज़न नीचे पड़ रहा है या नहीं। आपने ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का वज़न ज़्यादा नीचे अगर है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं। अगर आपके बच्चे का ज़्यादा वज़न नहीं है, तो फिर आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसमें आपने देखना है कि बच्चे का वज़न नीचे क्यों नहीं है। बच्चे का हेड नीचे फ़िक्स है या नहीं। अल्ट्रासाउंड में आपने देखना है कि आपका बच्चा सीधा है, यानी कि हेड नीचे है। आपका जो है बच्चे की पोजीशन फॉर एग्जांपल बच्चे का वज़न देखेंगे अल्ट्रासाउंड में बच्चे का वज़न नॉर्मल है। अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा हो यानी कि बच्चे का सर बड़ा हो या बच्चा पूरा ही हेल्दी हो, तो बच्चा नीचे नहीं आता ज़्यादा तौर पर, फिर वो नॉर्मल होता भी नहीं है। इसलिए बच्चे का सर बड़ा होने की वजह से हड्डी में ऊपर रहता है, नीचे वजाइना की तरफ यूट्रस के मुँह पे वज़न वो नहीं डालता। या फिर पोजीशन फॉर एग्जांपल बच्चे की पोजीशन पीछे की तरफ होती है, बैक पे। अक्सर लड़कियों को देखा है जब वो हामला होती हैं तो उनके एंड पे जाके ना उनको किसी को शुरू में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर एंड में होता है कि वो पीछे वाले रेक्टम की तरफ पखाने वाली साइड जो है उस तरफ वज़न जा रहा होता है। तो क्या ये पोजीशन है? इस पोजीशन का हल ये होता है कि आप जो मालिश करवाएँ अपनी टाँगों, बाजुओं की सारी की और पेट की, बच्चे की पोजीशन सेट हो जाएगी मालिश से। पेट की मालिश भी करवानी है आप नरम हाथों से, लेकिन अगर आपकी आवल आगे नहीं है, आवल आगे है फिर तो नॉर्मल होनी ही नहीं है ना, फिर तो आप छोड़ दें प्रेशर को। वो अब इसीलिए तो कहा है कि आपने अल्ट्रासाउंड में कन्फर्म करना है। इसके अलावा अगली चीज़, आपको पानी पड़ रहा है, 7वें 8वें 9वें महीने में बच्चा अपनी जगह बनाता है नीचे की तरफ, वजाइना के पास जो होती है यूट्रस का मुँह, और मुँह के ऊपर बच्चा वज़न डालता है, तो वो अपनी जगह बना रहा होता है, तो माँ को पानी पड़ता है। पानी कैसा पड़ता है? साफ़ नहीं होता, जालेदार, लेस, उसमें ये वो छिछड़ा सा हो गया, जिसको आप सिंपल वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वो चीज़ अगर आपको हो रही है तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी की अलामात होती है, वज़न के साथ ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ हो रही है तो फिर नहीं, वज़न वज़न भी ज़रूरी है और ये चीज़ भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको 9वें महीने में कच्ची दर्दें लगी रहेंगी, हल्की-फुल्की। जिन औरतों को, जिन लड़कियों को, बहनों को मेरी को कच्ची दर्दें यानी कि फ़ॉल्स पेन, कभी दर्द हो गई, कभी हट गई, काम करने से दर्द हो गई, फिर हट गई, रात को दर्द हो रही है, सुबह को हट गई है, सुबह को हो रही है, शाम को हट गई है, सीधे लेटने से दर्द होती है, करवट लेटने पे दर्द नहीं होती, ऐसे कुछ पोज़ीशंस होती हैं जिनमें दर्द होती है। अदरवाइज़ दर्द नहीं होती। तो ये दर्द फ़ॉल्स पेन्स हैं, इन पेन्स में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, मतलब कि होगी अपने टाइम पे। ये दर्दें नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें नहीं हैं। तो इन दर्दों का मकसद यही है कि बच्चा नीचे यूट्रस के मुँह पे वज़न डाल रहा है, या वज़न नहीं भी डाल रहा तो बच्चेदानी का मुँह नरम हो रहा है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होगी। होगी लेकिन आसानी से, कितना बेस्ट आ गया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से होगी। इसके अलावा आपने देखना है कि आपको 9वें महीने में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर आपको 9वें महीने में कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो आप फ़ौरन उसका इलाज करें। ये नहीं होता कि कब्ज़ है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल। जब बहुत मुश्किल का आता है तो बहुत मुश्किल में नहीं भी हो सकती, फिर उसको कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, होगी भी और नहीं भी होगी। कब्ज़ अगर आप ख़त्म कर लेंगे बिल्कुल, वो आपने ख़त्म कैसे करनी है? मेडिसिन के ज़रिए। कैस्ट्रॉयल के ज़रिए बिल्कुल नहीं ख़त्म करनी। कुछ बहनें कैस्ट्रॉयल पीती हैं, देसी घी पीती हैं, तो इन चीज़ों से कब्ज़ ख़त्म सही से होती नहीं है, बल्कि कैस्ट्रॉयल पीने के बहुत से नुकसानात हैं। माँ का पखाना तो पतला होके निकलता है, लेकिन साथ-साथ कैस्ट्रॉयल से बच्चे का पखाना भी निकल जाता है। बच्चों को भी ज़्यादा हो जाता है कि अंदर जब उसका स्टूल पास कर लेता है, पहले पखाने को स्टूल कहते हैं। तो जब स्टूल पास बच्चा कर लेता है, तो फिर बच्चे की जो वो स्टूल उस पानी में पास होता है, जिस पानी में पल रहा है, तो वो जो पानी है ये कुदरती तौर पर बच्चा पीता भी है, बच्चे के नाक, मुँह, कान में भी जाता है और कुदरती तौर पर ये बच्चे को कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर ये पानी जो बच्चा वो पी लेता है स्टूल वाला, जब उसने स्टूल पास कर दिया, क्योंकि तो आप लोगों ने एक स्टाइल पिया है, तो स्टूल पास वाला पानी पिएगा तो बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल धड़कन कम हो जाएगी। तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसे होता है कि बच्चे की धड़कन कम होती है, कुदरती तौर पर दर्दों की वजह से। तो जब दर्दों की वजह से भी कम होनी है, तो जो ऑलरेडी कम हुई होगी, उनमें दर्दों की वजह से अगर ये हो रही है कम, तो समझ लें कि आपके बच्चे की जान खतरे में है।
तो इस वजह से ना इसमें आप नहीं करवाते। ट्रायल से नहीं, आप किसी और चीज़ से करें। बेहतर है कि मेडिसिन यूज़ कर लें, बाकी अपने टोटके अपने पास रखें, उनसे बच्चे को नुकसान होता है। इसके अलावा आप कब्ज़ के लिए ये भी हो सकता है, इसबगोल का छिलका बहुत बेस्ट है, आप इसका इस्तेमाल रखें। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को दूध में भिगो दें या पानी में भिगो दें। इसके साथ-साथ आप यूँ करें कि आप जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है जिन चीज़ों से, उन चीज़ों को छोड़ दें। आप देखें कि आपको कब्ज़ हो किस चीज़ से रही है। किसी को अंडे से होती है, किसी को दूध से होती है, किसी को आयरन की गोलियों से होती है। तो ऐसी जो-जो चीज़ें, केला खा रहे हैं अगर आप सुबह नहार मुँह केला खा रहे हैं तो आपको कब्ज़ होगी, अगर आप खाने नाश्ते के बाद कर रहे हैं तो फिर आपको कब्ज़ नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और बताती चलूँ कि 1 केला खाने से कब्ज़ होती है। अगर आप 2 इस्तेमाल करते हैं तो सुना है ये मैंने आज़माया नहीं है, लेकिन मैं जो बात आज़माई हूँ वो वीडियो में बयान करती हूँ। ऐसे मैं ब कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि मैंने सुना है कि ये ऐसा भी होता है, 2-3 केले खा लें फिर कब्ज़ नहीं होती। तो इसके अलावा आपने ख़्याल रखना है, ध्यान देना है कि अगर आपको अचानक से पानी पड़ गया है, जो पतला पानी, साफ़ पानी जो शलवार के पाँचे तक नीचे चला गया है, अगर वो पानी आपको अचानक से पड़ गया है, जैसे पेशाब निकल रहा है, तो फिर आपने फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना है। ये बच्चे का पानी है, ये 8 घंटे इसमें टाइम होता है, 8 घंटे के अंदर-अंदर आपका पानी सारा ख़त्म होगा, फिर आपको जो दर्दें लगेंगी, ओरिजिनल दर्दें लगेंगी। अगर ये पानी के दरमियान आप परेशान हो जाए, हाँ, ये पानी चला गया और दर्द नहीं लगी, अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर कह रहे सी सेक्शन तो फ़ौरी करवा लें। नो, अगर बच्चे की धड़कन ठीक है, पानी पड़ता है तो पड़ने दें, सारा दिन चलता रहने दें, कोई मसला नहीं। अगले दिन आपको दर्द शुरू हो जाएगी। 8 घंटे के बाद हो जाती है अमूमन, किसी को ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। तो बच्चे की धड़कन चेक करवाते रहें, और ये खुद ब खुद कुदरती तौर पर पानी पड़ गया तो कुदरती तौर पर 1-2 दिन का टाइम है आपके पास, इसके अंदर-अंदर आपको दर्दें लग जाएँगी। तो ये वो नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। चेकअप करवाना है, सिर्फ़ आपने हार्ट बीट देखनी है बच्चे की। अगर हार्ट बीट कम हो गई है, बहुत कम, तो फिर आपकी खतरे की बात है, फिर आप सी सेक्शन करवा लें। इसके अलावा आपको अगर दर्द हो रही है, दर्द कैसी होनी, जो नॉर्मल डिलीवरी की दर्द है वो मैं बता रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी की दर्द ऐसी होती है, रात को अगर स्टार्ट हुई है ना, तो सुबह तक वो बढ़ेगी, अ, कम नहीं होगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो स्टार्ट हुई है तो वो पहले पहले थोड़ी-सी थी और थोड़े से दौरानिया के लिए थी। आधे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो दर्द आपको ना 45 मिनट के बाद आ रही थी और 3 सेकंड तक रुकती थी और ख़त्म हो जाती थी। फिर 45 सेकंड बाद आ रही है, फिर 45 सेकंड बाद 3, और सुबह तक वो दर्द आहिस्ता-आहिस्ता, फिर वो 40 मिनट बाद आ रही है। फिर वो 35 मिनट, 25 मिनट, मतलब कम होती जा रही है, जल्दी-जल्दी दर्दें आ रही हैं। और जो दर्द का दौरानिया था, जो 3 सेकंड की थी, वो 10 सेकंड तक पहुँच गई। आ भी जल्दी रही हैं और इधर से बढ़ भी रही हैं, लंबी भी हो रही हैं, देर तक रह भी रही हैं। तो फिर ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही है, या आप फ़ौरी अपनी तैयारी करें, अपना बैग सेट करें और फ़ौरी आप डॉक्टर के पास पहुँचे। इसके साथ आपको फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना है, ये आपकी डिलीवरी की दर्दें हैं। और इसमें यहाँ पे एक अपनी बहनों को बात बता दूँ कि आप लोग वेट किया करें, तसल्ली रखा करें, दर्दों का जो दर्दें होती हैं उसको बर्दाश्त करें। मतलब कहने का ये है कि ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि बस अब डिलीवरी हुई नहीं, टाइम नहीं आया, ऐसे कर कर के आप फिर डॉक्टर को परेशान करके उनको ऑपरेट की तरफ आप उनको ले आते हैं, जिसकी वजह से फिर वो भी डरते हैं कि बच्चे का कोई हार्ट बीट ज़्यादा कम ना हो जाए। देखिए, आप अगर डॉक्टर का साथ देंगे, आपका रोल ज़्यादा है, डॉक्टर ने तो उसमें 20% काम करना है, आपने 80% आपने रोल उसका अपना किरदार अदा करना है। इसी वजह से आपको हिम्मत करनी है। अगर आप ही सारा परेशान होके बैठ जाएँगे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है। सी सेक्शन है, और सी सेक्शन में भी बहुत सी एहतियात है, बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी उलझनें हैं, तो वो भी मैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे तो फिर तो मैं बना लूँगी। तो अब यहाँ पे एक और आपसे डिस्कस करनी है कि जैसे ही आपको 9वाँ महीना स्टार्ट होता है, आपने वॉक करनी है, आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपने वॉक में सुबह या शाम दोनों टाइम, 3 टाइम करें, मतलब कि घर की में वॉक रखें आप। अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आपने 3 मरतबा दिन में सीढ़ियाँ चढ़नी है। अगर आपके घर में इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप दिन में इतने बार करना है, इसके अलावा अगर आपके घर में वो जंपिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो आप बेड पे जंपिंग कर लें, चारपाई पे कर लें, नीचे फर्श पे कर लें, शीशे के सामने खड़े हो जाएँ, मतलब खुद को खुद भागता हुआ देखें, अपना माइंड भी इधर-उधर रखें और वो आपकी वो हो जाए। इन चीज़ों से बड़ी जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होती है। यहाँ पे मैं बता दूँ अपनी बहनों को, मेरी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है फर्स्ट वाली, और हुई कैसे है कि मैंने ये वाली सिर्फ़ जंपिंग की थी 9th मंथ में, सिर्फ़ जंपिंग। तो मेरी शादी भी तकरीबन 19 ईयर्स की थी मैं जब मेरी शादी हुई थी।
तो फिर मैंने नॉर्मल डिलीवरी का मुझे था कि अल्लाह करे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो फिर मैंने सिर्फ़ और ये जंपिंग की थी। वो भी रात को जब सब घर वाले सो जाते थे, तो फिर मैं उठ के ना देखते थे कि अब मैं कोई भी ऐसी जगह ढूँढ लेती थी। रूम में भी अगर हस्बैंड है, उनके सामने भी नहीं, अगर हम आपको अच्छा लग रहा करने के लिए, तो आप बाहर निकलें इधर-उधर सेहन गली ये वो और भी बहुत सारे रूम, तो आप उनमें खुद को भागें, एक ही जगह पे खड़े होके भागें, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भागें ये वो। तो ये चीज़ें करने से नॉर्मल डिलीवरी 100% 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप करके देखें, तो आप इंशाल्लाह खुद मुझे दुआएँ देंगे कि इन चीज़ों से नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई है। इसके अलावा आपने एंड में जाके थोड़े से टेस्ट करवाने हैं, जिनमें आपको पता चल जाएगा, सिंपल से टेस्ट हैं, आपकी सॉरी एचबी कितनी है, आपकी ब्लड ग्रुप कौन-सा है, आपको अगर ब्लड एचबी कम है तो आपको खून किसने देना है, खून नॉर्मल डिलीवरी में भी लग सकता है और ऑपरेट में भी, दोनों में। और ऑपरेट होने से पहले भी लग सकता है, ऑपरेट होने के दौरान और बाद भी। नॉर्मल डिलीवरी के से पहले भी लग सकता है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी लग सकता है और इसके बाद भी लग सकता है। तो ये आप ये ना सोचिए कब लगेगा, लेकिन आपकी एचबी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एचबी कम है तो जिसने ब्लड देना है, वो ब्लड देने वाले बंदे का टेस्ट आप खुद से मैच करवा के रखें कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़लाँ बंदे ने टेस्ट देना है, ये आपको होना चाहिए। आपके दूसरे टेस्ट क्लियर होने चाहिए, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि हमल के एंड में आपको शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह ना हो। अगर है तो आप प्रॉपर इनकी मेडिसिन लेते रहें। और जहाँ पे आपने डिलीवरी करवानी है, वो आपका एक्टिव और एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए, जो कि ये ना हो कि आप छोटे-मोटे हॉस्पिटल, क्लिनिक, दाइयों में जहाँ पे काम सीखने वाला है, या मोहल्ले की दाइयों के पास बैठे हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी को लेके, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। अब आजकल का दौर जो बहुत आगे निकल चुका है, तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर भी वो जो फ्री हो, जिसके पास टाइम हो, जो आपकी हर क्वेश्चन का जवाब तसल्ली से दे सके और आपकी बात तसल्ली से सुन सके, और आप भी उनके साथ हर क्वेश्चन आँखें बंद करके शेयर कर लें। आपको डाउट ना हो कि मैं ये पूछ रही हूँ, मैं वो पूछ रही हूँ। किसी किस्म का आपका सवाल रह ना जाए। यहाँ पे मैं अपनी बहनों की आसानी के लिए ये कर रही हूँ कि अगर आपका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे इंस्टा पर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। और तसल्ली से आप 1 नहीं 10 सवाल मुझे करें, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं जैसे-जैसे देखती जाऊँगी, मैं आप लोगों को रिप्लाई देती जाऊँगी। इंशाल्लाह आप बिला झिझक कर सकते हैं। तो बाकी की बातें अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बहन भाइयों, दोस्तों को सबको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।